वेलकम माय यूट्यूब चैनल वामिका कॉमर्स अकेडमी। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपका चैप्टर का नाम रहेगा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, यानी लेखांकन के उद्देश्य, उसकी महत्वपूर्णता और उसके दोष या सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यूज के रूप में स्टार्ट करते हैं। एंड टोटल इस चैप्टर के आपके 50 एमसीक्यूज है, बाईलैंग्वेज है और विथ आंसर उसका एनालिसिस या विश्लेषण करेंगे। देखिए फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट एमसीक्यूज, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दे रखा है आपका टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, टू कैलकुलेट टैक्स, टू मेंटेन इन्वेंट्री, टू इवैल्यूएट बिजनेस स्ट्रेटजी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन, यानी अकाउंटिंग का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड करने का होता है। यानी टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन यानी व्यवहारों को रिकॉर्ड करने का इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और टू कैलकुलेट टैक्स, मेंटेन इन्वेंट्री, इवैल्यूएट बिजनेस स्ट्रेटजी, ये इसके सहायक कार्य होते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट हेल्प इन मेजरिंग, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स मदद करते हैं इनकम एंड एक्सपेंसेज में, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस में, मार्केट ट्रेंड्स में, गवर्नमेंट पॉलिसीज में। देखिए अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य इनकम एंड एक्सपेंसेज को याद करना होता है, यानी उनको रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंसेज, ना कि एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का काम एचआरडी डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, मार्केट ट्रेंड्स अलग से किया जाता है, ये अकाउंट्स के ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट पॉलिसीज अकाउंट्स के उद्देश्यों में इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा है यानी दोष है। ऑप्शन दे रखा इनएक्यूरेसी ड्यू टू एस्टिमेशन, रिलायबल डाटा, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, फैसिलिटीज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। तो इसका मुख्य जो दोष होता है वो होता है इनएक्यूरेसी ड्यू टू एस्टिमेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स निम्नलिखित के लिए आवश्यक है, यानी जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर एसेंशियल फॉर। अब किसके लिए आवश्यक है पहले देखते हैं। ऑप्शन में फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एक्सपेंशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और लास्ट आपका ऑप्शन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। यानी जो अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है वो फाइनेंशियल विश्लेषण यानी वित्तीय विश्लेषण करने के लिए लेखांकन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, यानी लेखांकन के उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देर का इनवॉइस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट है प्रोडक्ट डिजाइन। यानी आप सभी को पता है कि अकाउंटिंग के अंदर इनवॉइस का कार्य भी किया जाता है, बैलेंस शीट भी बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाया जाता है, जबकि प्रोडक्ट डिजाइनिंग यानी प्रोडक्ट डिजाइनिंग का कार्य यानी उत्पाद निर्माण में जो डिजाइन अपनाई जाती है उसका कार्य अकाउंटिंग का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स मदद करते हैं फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इन्वेंट्री कंट्रोल, एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यानी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को तैयार करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से उपयोगी होते हैं, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, हायरिंग एम्प्लॉयज़ यानी कर्मचारियों को खरीदना या कर्मचारियों को लेना, सेटिंग मार्केटिंग गोल्स, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट। यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स निम्नलिखित जो भी देर की कंडीशन किस में उपयोगी होते हैं, तो अकाउंटिंग, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग यानी बजट बनाना और अनुमान लगाने में अकाउंटिंग के जो उद्देश्य होते हैं वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट की एक यह सीमा यह है कि वे निम्नलिखित को मापने में असमर्थ होते हैं, यानी इसके दोष होते हैं। तो कौन से दोष है, फर्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय स्थिति, ह्यूमन कैपिटल मानवीय पूंजी, मार्केट शेयर यानी बाजार अंश, और लास्ट है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। देखिए जो अकाउंट्स होता है उसका मुख्य कार्य फाइनेंशियल पोजीशन को याद करने का होता है, उसके अलावा मार्केट शेयर यानी बाजार में कितना अंश है पूंजी का उसको याद करने के लिए होता है, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यानी वित्तीय निष्पादन के लिए भी इसका कार्य किया जाता है, जबकि ह्यूमन कैपिटल यानी मानवीय जो पूंजी होती है उससे इसका कोई संबंध नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट कंपनी की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त दृश्य प्रदान करता है। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जो बैलेंस शीट होती है वो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो इनपुट और आउटपुट होता है कैश का उसके बारे में याद किया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लाभ हानि याद किया जाता है, जबकि जो कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति होती है, वित्तीय स्थिति का पता, लायबिलिटीज या असेट्स का पता बैलेंस शीट के माध्यम से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन, अकाउंटिंग जो उद्देश्य होते हैं विशेष रूप से मददगार किसमें होते हैं, डिसीजन मेकिंग में होते हैं या मार्केटिंग
कैंपेन में होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होते हैं, या एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एवोल्यूशन में होते हैं। देखिए, जो अकाउंट्स होते हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है, वो डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने के लिए जो अकाउंट्स के डाटा होते हैं उसके अकॉर्डिंग निर्णय लिया जाता है। तो ये मुख्य रूप से डिसीजन मेकिंग में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक दोष क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, दे कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स, दे हेल्प इन फोरकास्टिंग मार्केट ट्रेंड्स, दे हेल्प इन एस्टिमेटिंग एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। देखिए, इसका जो मुख्य दोष होता है वो क्या होता है, दे कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर इवेंट्स, यानी जो लेखांकन में अब भविष्य में जो भी घटनाएं होती है उनका पहले से प्रिडिक्शन नहीं लगाया जा सकता है, ये इसके मुख्य दोष होते हैं। और जो फ्यूचर में कितनी बिक्री होगी उसका अनुमान लगाया जा सकता है, फोरकास्टिंग की जाती है मार्केट की, और इसके अलावा एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस की फोरकास्टिंग की जा सकती है, लेकिन जो भविष्य में जो घटना घटित होगी उसके बारे में अनुमान पहले से नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें, द रोल ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जर्व्स इन बिजनेस इंक्लूड्स। अकाउंटिंग ऑब्जर्व्स का व्यवसाय में भूमिका में क्या शामिल होता है। देखिए, मैनेजिंग कैश फ्लो, एनालाइजिंग कंपटीटर परफॉर्मेंस, प्लानिंग प्रोडक्शन शेड्यूल, और लास्ट है रिक्रूटिंग स्टाफ। तो इसमें अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का व्यवसाय में भूमिका में शामिल होता है मैनेजिंग कैश फ्लो, यानी जो कैश फ्लो होता है उसका कार्य ऑब्जेक्ट्स के मध्य किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा यह है कि वे इस पर निर्भर रहते हैं, हिस्टोरिकल डाटा, फ्यूचर प्रोजेक्शंस, करंट मार्केट ट्रेंड्स, एम्प्लॉयज़ बिहेवियर। यानी इसके जो मुख्य दोष हैं वो क्या है कि जो ऐतिहासिक डाटा होता है, पुराना डाटा होता है, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। इस कारण से ये अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में मुख्य रूप से दोष पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने का प्रमुख लाभ निम्नलिखित में से क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है, एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इजी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिंपल एम्प्लॉय मैनेजमेंट, और लास्ट आपका मार्केट एक्सपेंशन। तो यहाँ पे देखिए, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग करने का प्रमुख लाभ इसमें एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो वास्तविक वित्तीय स्थिति होती है उसका पता चल जाता है। नेक्स्ट बात करें, द इनएबिलिटी टू रिफ्लेक्ट नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज ए लिमिटेशन ऑफ, यानी नॉन फाइनेंशियल जानकारी को दर्शाने में असमर्थता निम्नलिखित की सीमा है या दोष है। फर्स्ट बात करते हैं, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स है, बी ऑप्शन आपका मार्केटिंग रिपोर्ट्स है, सी ऑप्शन आपका प्रोडक्ट डिजाइन है, डी ऑप्शन आपका एम्प्लॉयज एवोल्यूशन है। तो यहाँ पे इसकी मुख्य दोष होता है अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी लेखांकन का उद्देश्य इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग निम्नलिखित की गणना करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट है प्रोफिटेबिलिटी यानी लाभदायकता, सेकंड ऑप्शन है एम्प्लॉय सेटिस्फिकेशन यानी कर्मचारी संतुष्टि, थर्ड ऑप्शन है आपका मार्केट शेयर यानी बाजार अंश, और लास्ट आपका ब्रांड इक्विटी यानी जो मार्केट में ब्रांड क्षमता है कंपनी की उसके बारे में। तो इसमें गणना करने के लिए किया मुख्य रूप से अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उद्देश्य प्रॉफिटेबिलिटी यानी लाभ हानि याद करने हेतु किया जा सकता है, और जो एम्प्लॉय सर्टिफिकेशन के लिए इससे कोई संबंध नहीं होता, और एचआर डिपार्टमेंट का काम होता है, मार्केट शेयर का इसमें नहीं होता, और ब्रांड इक्विटी का इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स फोकस ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर टाइम, एंड निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट समय के साथ राजस्व और खर्चों पर ध्यान केंद्रित करता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, और लास्ट है स्टॉक लेजर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा इनकम स्टेटमेंट, यानी जो आय विवरण बनाए जाते हैं वो एक तरीके से रेवेन्यू और खर्चों से संबंधित होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो जो व्यापार से पैसा जाता है, यानी किस रूप में जाता है, आगम और जो निर्गम होता है किस प्रकार से होता है उसके बारे में है, और इनकम स्टेटमेंट है वो एक तरह से रेवेन्यू और खर्चों पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर प्रीमिलरी यूज्ड फॉर, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है टैक्स कंप्लायंस में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। देखिए, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स मुख्य रूप से टैक्स कंप्लायंस में उपयोग की जाती है। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कार्य मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कार्य एचआरडी डिपार्टमेंट का या अन्य डिपार्टमेंट का होता है, जबकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कार्य एचआरडी डिपार्टमेंट का होता है। तो जो ये तीन डिपार्टमेंट है ये अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड नहीं होते हैं, या टैक्स कंप्लायंस अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा यह है कि वे निम्नलिखित में अंतर्दृष्टि नहीं प्रदान करते हैं, यानी ए लिमिटेशन ऑफ ए अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट इज दैट दे डू नॉट प्रोवाइड इनसाइट इनटू नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग स्ट्रेटजी, और लास्ट आपका कस्टमर व्यवहार, यानी नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस। यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के मुख्य दोष ये होता है कि वो जो गैर वित्तीय सूचनाएं होती है या गैर वित्तीय व्यापार होते हैं उनमें इनको शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर क्रूशियल फॉर मेकिंग डिसीजन अबाउट, यानी बजट एलोकेशन, बजट का आवंटन करना, एम्प्लॉय हियरिंग यानी कर्मचारियों को लेना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी यानी बाजार की जो स्ट्रेटजी है, और सेल्स गोल्स यानी बिक्री जो लक्ष्य हैं, तो निर्णय लेने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो बजट एलोकेशन, तो ये जो बजट एलोकेशन का कार्य है वो एक तरीके से लेखांकन उद्देश्यों में इंक्लूड होता है, और जो बाकी के एम्प्लॉय हायरिंग का है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का है, सेल्स गोल्स का है, विक्रय लक्ष्य का है, वो लेखांकन उद्देश्यों में इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट व्यवसायियों की मदद करते हैं जिसे वे प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, डिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एम्प्लॉयज सर्टिफिकेशन रिपोर्ट्स, और लास्ट आपका प्रोडक्शन एफिशिएंसी डाटा। तो 3 वाले ऑप्शन है बी सी डी, वो तो एक तरीके से अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड नहीं है। और फर्स्ट ऑप्शन है एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी एक तरीके से बिल्कुल साफ और स्वच्छ अंडरस्टैंडिंग जो भी वित्तीय निष्पादन होता है उसके बारे में लेखांकन उद्देश्यों के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, द लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज देयर डिपेंड्स ऑन, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की सीमा यह है कि वे इस पर निर्भर करते हैं। तो क्या कहो, पहला क्या है, एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा, बी ऑप्शन है फ्यूचर मार्केट प्रिडिक्शंस, सी ऑप्शन है गवर्नमेंट रेगुलेशंस, और लास्ट ऑप्शन है आपका कस्टमर परफॉर्मेंस। तो इसमें देखिए, तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य होता है, उसकी सीमा यह है या दोष है कि वो किस पर निर्भर करते हैं। तो एक्यूरेसी ऑफ द रिकॉर्डेड डाटा, यानी जो रिकॉर्डेड डाटा है उसकी शुद्धता पर वो निर्भर करते हैं। अगर शुद्ध डाटा है तो लेखांकन का जो ऑब्जेक्ट्स होता है वो पूरा हो जाएगा। अगर अशुद्ध डाटा है, इनएक्यूरेसी उनमें है, तो लेखांकन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पूरे नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उदाहरण नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परचेज इनवॉइस, मार्केटिंग कैंपेन, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड मार्केटिंग कैंपेन अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का हिस्सा नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट लेखांकन में बनाया जाता है, परचेज इनवॉइस बनाई जाती है, और P&L अकाउंट अकाउंटिंग प्रोसेस में बनाया जाता है। तो मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा विपणन मार्केटिंग के अंतर्गत आता है, इसमें अकाउंटिंग में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ दीज अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प असेस ए कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट कंपनी की नकदी उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन करने में हेल्प करता है। फर्स्ट है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट। देखिए, तो नकदी उत्पन्न करने की क्षमता का मूल्यांकन देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है उसके माध्यम से किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से, यानी जो नगद प्रवाह विवरण है उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि नकदी किस तरीके से प्राप्त हो रही है, किन किन सोर्सेज से प्राप्त हो रही है। ठीक है, वो कार्य कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग निम्नलिखित की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज बिहेवियर, कस्टमर प्रेफरेंसेज, और लास्ट आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किसकी पहचान करने के लिए किया जा सकता है। तो अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है उसकी वित्तीय जो स्थिति होती है, यानी जो वित्तीय स्थिति को जानने हेतु अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक प्रमुख सीमा यह है कि वे इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। सब्जेक्टिव एलिमेंट्स लाइक गुडविल, यानी अब ऑप्शन की बात करें, सब्जेक्टिव एलिमेंट्स लाइक गुडविल, बी ऑप्शन आपका फ्यूचर सेल्स प्रोजेक्शंस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिजिकल एसेट्स। तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में एक दोष यह होता है कि सब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जैसे गुडविल है, उनको इसमें ध्यान में नहीं रखा जाता है, और जो फ्यूचर सेल्स प्रोजेक्शन उनको ध्यान में रखा जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखा जाता है, फिजिकल जो ऐसी संपत्ति जिनको छुआ या देखा जा सकता है, इस प्रकार की संपत्तियों को इसको ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प स्टेक होल्डर्स बाय प्रोवाइडिंग, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट स्टेक होल्डर कर्ता की मदद करते हैं जो प्रदान करते हैं ए बेसिस फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग एडवाइस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सजेशन और रिक्रूटमेंट प्लान्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बेसिस फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, यानी फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये निर्भर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सीमा है अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की, तो कौन सा दोष है, बात करते हैं ऑप्शन के माध्यम से। फर्स्ट ऑप्शन है दे आर बेस्ड ऑन पास्ट डाटा,
दे प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस, दे प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स, दे आर इजी टू इंटरप्रेट। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, इसके दो से होते हैं कि दे आर बेस्ड ऑन पास्ट डाटा, यानी जो भूतकालीन या पुराने डाटा होते हैं उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं, इस कारण से इनमें एक दोष पाया जाता है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर हेल्पफुल इन, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट निम्नलिखित में से मददगार होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फिकेशन, इनहेंसिंग प्रोडक्ट डिजाइन और मैनेजिंग इन्वेंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिपोर्टिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी जो वित्तीय निष्पादन होता है उसकी रिपोर्टिंग करने का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की प्रमुख सीमा यह है कि वे डू नॉट रिफ्लेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, आर ऑलवेज रिलायबल, अकाउंट फॉर कस्टमर सर्टिफिकेशन, प्रोवाइड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का जो मुख्य दोष होता है वो एक तरीके से डू नॉट रिफ्लेक्ट द फुल वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, यानी जो अमूर्त संपत्तियाँ होती है जो उनका मूल्य होता है वो एक रूप से पूर्ण रूप से ये डिफ्लेक्ट या रिफ्लेक्ट नहीं किया जाता है, इसमें एक मुख्य समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स शो आर कंपनीज अर्निंग एंड एक्सपेंसेस ओवर ए पीरियड। निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट एक निश्चित अवधि में कंपनी की आय और खर्च को दिखाता है। तो पहले बात कर चुके हैं, इसमें इनकम एंड स्टेटमेंट वाला जो अकाउंट्स होता है यानी इनकम स्टेटमेंट होता है वो एक तरीके से कंपनी की जो भी रेवेन्यू होती है और खर्च को शो करता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक प्रमुख सीमा यह है कि वे ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी इसमें कौन सा दोष है, फाइनेंशियल डाटा का, कस्टमर इंसाइट का, नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स का, एम्प्लॉयज फीडबैक का। तो ध्यान रखो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ फाइनेंशियल डाटा से रिगार्डिंग कार्य किया जाता है, और जो ऑप्शन में दे रखे हैं कस्टमर इंसाइट उसका कार्य नहीं किया जाता है, नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स का कार्य नहीं किया जाता है, गैर जो वित्तीय होते हैं उनका कार्य नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज़ फीडबैक का कार्य इसके माध्यम से नहीं किया जाता है, एम्प्लॉयज़ फीडबैक का कार्य एचआरएम डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज सर्क्यूल इन हेल्पिंग बिजनेस प्रिपेयर फॉर, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का उपयोग व्यवसायियों को तैयार करने में महत्वपूर्ण होता है, यानी ऑडिट एंड टैक्स फाइलिंग, प्रोडक्ट लॉन्चेज, हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, डेवलपिंग मार्केटिंग कैंपेन। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में मुख्य रूप से ऑडिट एंड टैक्स का कार्य जो फाइलिंग की जाती है उसका कार्य किया जाता है। इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्चेज का कार्य मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है, हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज का कार्य एचआरएम डिपार्टमेंट्स का किया जाता है, और डेवलपिंग मार्केटिंग का कार्य विपणन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू समराइज ए कंपनीज लायबिलिटीज एंड इक्विटी, यानी कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट कंपनी के दायित्वों और इक्विटी का सारांश प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो पहले बात कर चुके हैं कि जो फाइनेंशियल स्थिति याद करने हेतु असेट्स और लायबिलिटीज का योग लगाने हेतु बैलेंस शीट तैयार की जाती है। तो ये यहाँ पर आपका राइट आंसर बैलेंस शीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज दैट द अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा यह है कि वे डू नॉट कंसिडर मार्केट कंडीशन, और बी ऑप्शन आपका आर ऑलवेज अप टू डेट, प्रोवाइड क्वालिटेटिव इनसाइट, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पे इसमें एक दोष होती है कि डू नॉट कंसिडर मार्केट कंडीशन, है जो मार्केट की कंडीशन होती है उसको वो कंसिडर नहीं करते हैं, इस कारण से ये इसके विशेष रूप से दोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स निम्नलिखित में से किस गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और लास्ट आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग। तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का कार्य मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, यानी वित्तीय जो आप निवेश करते हैं उसका विश्लेषण करने का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है, और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज बेनिफिट है वो कार्य इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो एचआरएम डिपार्टमेंट का होता है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट तो अलग डिपार्टमेंट का होता है, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग या टेस्टिंग जो भी कार्य है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा यह है कि वे कैन नॉट कैप्चर इमोशंस फैक्टर्स इन बिजनेस डिसीजन, बी ऑप्शन आर ऑलवेज रिलायबल, और सी ऑप्शन आपका आर इजी टू इंटरप्रेट, और लास्ट ऑप्शन आपका डी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर। यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैन नॉट कैप्चर इमोशनल फैक्टर इन बिजनेस डिसीजन, यानी जो इमोशनल फैक्टर होते हैं तत्व होते हैं वो बिजनेस में जो निर्णय लिए जाते हैं वो यहाँ पे इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इस कारण से ये मुख्य रूप से दोष होता है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स व्यवसायियों को अनुपालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, टैक्स रेगुलेशन का, मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, और लास्ट है कस्टमर परफॉर्मेंसेज का यानी प्रेफरेंस का। तो यहाँ पे जो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स है मुख्य रूप से टैक्स रेगुलेशन का कार्य किया जाता है, मार्केट स्ट्रेटजी इसमें इंक्लूड नहीं होती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है, और कस्टमर प्रेफरेंस इसमें इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट समय के साथ संगठन की वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो आपका ऑप्शन दे रखा पी एंड एल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट समय के साथ संगठन की वित्तीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो वित्तीय गतिविधियां होती है वो एक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। लेकिन जो वित्तीय गतिविधियां हैं वो एक तरीके से बैलेंस शीट के माध्यम से याद की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर बैलेंस शीट हो जाएगा, ना कि पी एंड एल अकाउंट। हालांकि पी एंड एल अकाउंट के माध्यम से भी गतिविधियां लाभ हानि याद करने का कार्य किया जाता है, लेकिन आपका राइट आंसर यहाँ पे बैलेंस शीट हो जाएगा, यानी ये क्वेश्चन में गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑब्जेक्ट यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट में एक सीमा ये होती है, क्या सीमा होती है, क्या दोष होते हैं, प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स, कैलकुलेटिंग मार्केटिंग ROI, रेट ऑफ यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो भी होती है, मैनेजिंग प्रोडक्शन शेड्यूल और रिक्रूटिंग न्यू एम्प्लॉयज़। तो इसमें एक दोष ये होता है कि प्रिडिक्टिंग इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स, यानी जो इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स होते हैं, आर्थिक प्रवृत्ति के जो तत्व होते हैं, उनका अनुमान इसके माध्यम से नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट व्यवसायों की मदद करते हैं, यानी जो लेखांकन उद्देश्य हैं वो व्यवसाय में किस प्रकार से हेल्प करते हैं या किस प्रकार से हेल्पफुल होते हैं। ऑप्शन दे रखा है ट्रैकिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, इन्हेंसिंग प्रोडक्ट क्वालिटी और इंक्रीजिंग कस्टमर लॉयल्टी। तो इसमें किस प्रकार से व्यवसाय में मदद करेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ट्रैकिंग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी जो ट्रैक करते हैं जो वित्तीय स्थिति होती है, वित्तीय निष्पादन होता है, उसको ट्रैकिंग करने का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। और जो वाले तीन ऑप्शन दे रखे हैं बी, सी और डी, ये कार्य इस डिपार्टमेंट या अकाउंटिंग लेखांकन में शामिल नहीं होते हैं, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक दोष है, क्या है, इनगोर क्वालिटिव फैक्टर्स प्रोवाइड सब्जेक्टिव इंसाइट, ऑलवेज गारंटी एक्यूरेसी, डू नॉट रिफ्लेक्ट रियल टाइम चेंज। तो यहाँ पे इसका दोष ये होता है कि इग्नोर क्वालिटिव फैक्टर्स, यानी जो क्वालिटिव फैक्टर्स होते हैं, तत्व होते हैं, उनको यहाँ पे इग्नोर करने का कार्य किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं है, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट्स नहीं है। तो बैलेंस शीट का कार्य अकाउंटिंग में किया जाता है, इनकम स्टेटमेंट अकाउंटिंग के माध्यम से बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी अकाउंटिंग का एक हिस्सा होता है, जबकि मार्केटिंग रिपोर्ट एक विपणन डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, इसलिए ये अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स हेल्प्स डिटरमाइन हाउ कैश मूव्स इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस। कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट यह निर्धारित करने में मदद करता है कि नकद व्यवसाय में कैसे आता है और बाहर जाता है। तो पहले बात कर चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का कार्य जो नगद होता है, यानी कैश राशि होती है, एक तरीके से लिक्विड मनी होता है, तो नगद व्यवसाय में कैसे आता है और किस प्रकार से बाहर जाता है, उसका कैलकुलेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस के माध्यम से तो शुद्ध लाभ हानि याद किया जाता है, बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति याद की जाती है, इनकम स्टेटमेंट से इनकम निर्धारित की जाती है, और जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसके माध्यम से नगद में जो नगद व्यवसाय में किस प्रकार से आता है, इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है, उसका निर्धारण कैश फ्लो स्टेटमेंट के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज दैट दे डू नॉट कंसिडर, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा यह है कि वे निम्नलिखित पर विचार नहीं करते हैं। फर्स्ट आपका नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव रिजल्ट और मार्केट परफॉर्मेंस। तो अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक सीमा यह होती है कि वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स यानी जो गैर वित्तीय विवरण होते हैं, गैर वित्तीय तत्व होते हैं, उन पे अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स ध्यान नहीं देता है या उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स पर ध्यान दिया जाता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या चीज़ें होती है। तो फर्स्ट होता है आपका ऑप्शन देर का फाइनेंशियल रिपोर्ट, फिर मार्केटिंग सर्वेज, रिक्रूटमेंट प्लान्स, इन्वेंट्री ऑडिट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट, क्योंकि अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ जो भी फाइनेंस यानी वित्त के रिगार्डिंग जितने भी कार्य होते हैं वही कार्य इसमें किए जाते हैं, ना कि मार्केटिंग का कार्य, रिक्रूटमेंट का कार्य एचआरएम डिपार्टमेंट का होता है, इन्वेंट्री ऑडिट का कार्य ऑडिट डिपार्टमेंट का होता है। तो यहाँ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार करने का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट बात करें, Which of the following is an accounting object that reflect the organization profitability, यानी निम्नलिखित में से कौन सा अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट संगठन की लाभप्रदता को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, टैक्स रिपोर्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्ट संगठन की लाभप्रदता, यानी लाभप्रदता बोले तो
प्रॉफिटेबिलिटी यानी प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण किस अकाउंट्स के माध्यम से किया जाता है, तो यहाँ पे बता रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, इसके माध्यम से लाभप्रदता को दर्शाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। एंड P&L स्टेटमेंट के माध्यम से लाभप्रदता या लाभ हानि को याद किया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट से आर्थिक स्थिति याद की जाती है, टैक्स रिपोर्ट से टैक्स रिपोर्ट गवर्नमेंट को कितना जमा कराना उससे पता लगता है, और इनकम स्टेटमेंट से कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है उसके बारे में पता लगता है। नेक्स्ट बात करें, द एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की सटीकता इस पर निर्भर करती है, द रिलायबिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड डाटा, द मार्केट परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज सर्टिफिकेशन लेवल्स, कस्टमर प्रेफरेंस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका द रियलेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डेड डाटा, यानी जो विश्वसनीयता जो रिकॉर्ड डाटा है उन पर किस प्रकार से की जाती है, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट की सटीकता पर इस निर्भर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49, अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स आर हेल्पफुल इन, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स निम्नलिखित में से किसमें मददगार होता है। आपका ऑप्शन है सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, यानी जो वित्तीय लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, यानी नए जो भी प्रोडक्ट है उत्पाद को लॉन्च करना। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस, यानी जो कस्टमर सर्विस है ग्राहकों की उसमें सुधार करना। और लास्ट में रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज, यानी कर्मचारी की भर्ती करना। तो ये मुख्य रूप से इनका मुख्य उद्देश्य सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स का होता है, यानी जो वित्तीय लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में किया जाता है। इसके अलावा जो भी लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट है, इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विसेज है, रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज है, तो रिक्रूटिंग एम्प्लॉयज का कार्य HRM डिपार्टमेंट से होता है। इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस का कार्य भी HRM से होता है। इसके अलावा लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट का कार्य विपणन या मार्केटिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है, जबकि अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स का कार्य फाइनेंशियल गोल्स का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स में इंक्लूड होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये मेजर लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इज दैट दे, यानी अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक प्रमुख सीमा यह है कि वे, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन आपका डू नॉट कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मार्केट चेंज, बी ऑप्शन आपका आर ऑलवेज अप टू डेट, सी ऑप्शन है प्रोडक्ट फ्यूचर सेल्स, और डी ऑप्शन आपका रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। यानी इसमें क्या दोष है, देखिए रिफ्लेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इसका राइट हो जाएगा, यानी ये कार्य इसमें होते हैं। प्रेडिक्ट फ्यूचर सेल्स, यानी अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, और ऑलवेज अप टू डेट, यानी अप टू डेट कार्य किया जाता है हमेशा। और लास्ट में आपका ए ऑप्शन यहाँ पे डू नॉट कंसिडर एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज मार्केट चेंज, जो मार्केट में चेंज होते हैं, बाह्य तत्व होते हैं, उनको कंसिडर करने का कार्य अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स की एक तरीके से सीमा होती है। ठीक है, तो गाइस आपका ये अकाउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, यानी दोस्त जो सीमाएँ हैं उसके बारे में 50 एंड 50 MCQs को सोल्व कर चुके हैं। हालांकि ये चैप्टर कोई इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हालांकि फिर भी आपको जो अकाउंटिंग कार्य है लेखांकन अकाउंटेंसी में आपको ध्यान में रखना चाहिए कि लेखांकन के महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट को इसमें इंक्लूड किया जाता है, और इसकी उपयोगिता किसके डिपार्टमेंट में किस तरीके से होती है, और इसके जो दोष होते हैं, सीमाएँ होती हैं, वो कौन कौन सी होती है। तो ठीक है, तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।